हेलो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं डिस्कस करेंगे, साथ साथ फ्यूचर का क्या बिजनेस का आउटलुक है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, सब कुछ दोस्तों वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो रेवेन्यू पार्ट है, $2.8 बिलियन उन्होंने कमाया है। ज्यादा है कम, थोड़ी देर में बताएंगे। अब कंपनी ने जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था तो उन्होंने कहा था कि 3 से 5% के बीच में वो ग्रो करेंगे, और उन्होंने ग्रो किया है 4.1%, मतलब अपने रेंज के हिसाब से ही उन्होंने ग्रो किया है। अब एक इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है कि मैक्सिमम जो उनका रेवेन्यू है और जो बिजनेस है वो आता है इन सब जगह से, मतलब अमेरिका से और यूरोप से। मतलब लगभग 90% बिजनेस जो विप्रो है उनका इन दो ज्योग्राफी से आ रहा है। ये जानना इसीलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों ही जगह में अभी स्लो डाउन और रिसेशन की बहुत सारी बातें हैं, और जो हमने देखा है शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है, बहुत हद तक इन सब के जो ग्रोथ के कंसर्न्स हैं उससे भी चीजें जुड़ी हुई है। अब ये जो नंबर्स आए हैं, जो विप्रो के 4.1% जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, जो क्वार्टर 2 पिछले साल अगर आप देखेंगे 19,674 करोड़ के थे, जो अभी आप देखेंगे इनफैक्ट बढ़े हैं। ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लगभग 13% का, 2.25 लाख करोड़ का। तो जो रेवेन्यू पार्ट है कंपनी ने कमाया तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चैलेंज जो कंपनी को है, और ये मैं नहीं कहता हूं सिर्फ विप्रो को है, सभी आईटी कंपनीज को ये सेम चैलेंज देखने को मिला है, वो है मार्जिन का प्रेशर। मतलब देखिए, उन्होंने रेवेन्यू तो कमा लिया, लेकिन रेवेन्यू के बाद जो खर्चा वाला पार्ट है, जहां पर इंप्लॉय का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, अब चूंकि इंप्लॉयज का ट्रैवल भी शुरू हो गया है, ट्रैवल खर्चा, सब कुछ खर्चा मिला देते हैं तो, और बहुत सारे एट्रिशन हो रहे हैं तो नए इंप्लॉयज को भी लिया जा रहा है, तो ये सब जो खर्चा है उन सबको अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल जो कंपनी ने कमाया है वो अभी 15.1% कमाया है। मतलब टैक्सेस और इंटरेस्ट से पहले कंपनी ने 15.1% कमाया है, जो कि पिछले साल अगेन ये जो सितंबर का जो क्वार्टर जो था 17.8% कंपनी कमा रही थी, और आप देखिए पूरे साल में किस हिसाब से ये कम हुआ है, ये 15.1% हो गया। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, और यही चीज हमने टीसीएस के केस में भी देखी थी, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन जो है थोड़े से इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन ये जो मार्जिन जो घटे हैं उसके कारण से 9% का प्रॉफिट में फर्क पड़ गया। या प्रॉफिट के नंबर देख सकते हैं, पिछली बार भले ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना रेवेन्यू कम थे पिछली बार, फिर भी देखिए 2,930 करोड़ जो है विप्रो ने कमाए थे, और इस बार भले ही उनकी रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन कमा रही है 2,660 करोड़ के आसपास। लगभग 9% जो है वो डिक्रीज हुआ है अगर आप प्रॉफिट के बारे में बात करें, और ये आपने बहुत जगह में हेडलाइंस में भी देखा होगा। लेकिन रेवेन्यू पार्ट आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये जो मार्जिन वाला पार्ट है उसके कारण से जो इनकम जो है फाइनल जो नेट उनके हाथ में आया है, मतलब जो टैक्सेस से पहले, वो कम हुआ है। और यही चीज मार्केट को भी पता है, मार्केट ने भी अंदाजा लगाया हुआ था, और इसीलिए 43% शेयर प्राइस भी नीचे है। कहां 2022 की शुरुआत में 718 के पास शेयर प्राइस था, और अभी नीचे है। अच्छा, दूसरा जो चैलेंज जो है वो है एट्रिशन का, मतलब जो एम्प्लॉइज जो हैं जॉब छोड़ रहे हैं, और उसके कारण से नया भी जॉब जो है नए लोगों को जो है अट्रैक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, तो ये सब के कारण भी खर्चा है। फिर जो टैलेंट रिटेन करने के लिए भी उनको बोनसेस देने पड़ते हैं। मैंने देखा अभी फर्स्ट कट में कि 10,000 कुछ उन्होंने बोनसेस भी दिए हैं अपने जो भी एम्प्लॉइज लोगों हैं। तो उसके कारण से क्या हुआ है, जो एक अच्छी चीज एटलीस्ट हुई है कि जो एट्रिशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा मॉडरेट हुआ है, ये 23% हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 100 में 23 इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। और ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे, खासकर क्वार्टर 1 अप्रैल से जून आप देखेंगे, ये 15.5% था। मतलब 100 में देखिए 15.5 तो कोई नंबर नहीं है, बट 15-16 इंप्लॉइज जो है वो जॉब छोड़ रहे थे। और आप देखिए किस हिसाब से जैसे जैसे 3 महीने, ये हर तीन तिमाही में आप देख रहे हैं ये एट्रिशन का नंबर बढ़ता ही गया, 20, 22, 23.8 तक बढ़ गया। अब थोड़ा थोड़ा मतलब पिछले 2 क्वार्टर में ये मॉडरेट हो रहा है, और जितना ये मॉडरेट होता रहे उतना विप्रो के लिए भी अच्छा है, आईटी सेक्टर के लिए भी
अच्छा है। तो हम यहाँ पर लर्निंग पर फोकस करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो मेगा ट्रेंड्स हैं उसको जानते हैं, टिप्स पर भरोसा नहीं करते। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब आउटलुक के बारे में बात करते हैं, और आउटलुक में जो विप्रो की बात करें तो उन्होंने 0.5 से 2% का ग्रोथ का आउटलुक दिया है। अभी जैसे मैंने जो बिल्कुल शुरुआत की थी, मैंने कहा था ना कुछ 4% के आसपास का ग्रोथ हुआ है, तो पिछली बार उन्होंने 3 से 5% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, तो कंपनी उसी रेंज में ही उनका ग्रोथ हुआ। अब इस बार उन्होंने अपना एक्चुअली में ग्रोथ का गाइडेंस को कम किया हुआ है Q1 की तुलना में। तो ये एक मैं नहीं कह सकता, मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक न्यूट्रल या एक नेगेटिव चीज है, बट यहाँ जो है विप्रो की भी गलती नहीं है, पूरा बाहर का वातावरण ही ऐसा है, तो कंपनी भी क्या करेगी। देखिए 90%, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, 90% बिजनेस आता है अमेरिका से और यूरोप वाले पार्ट से, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का वहाँ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से इनका भी जो ग्रोथ का आउटलुक है वो खराब हो रहा है। बाकी मैनेजमेंट मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिखे, उन्होंने कहा है कि बुकिंग बहुत स्ट्रांग रही है, लार्ज डील विन भी उन्होंने बहुत सारी की है, मार्जिन इंप्रूवमेंट जो हमने देखा थोड़ा सा बढ़ा है ना, 15 से 15.1%, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एट्रिशन भी मॉडरेट हो रहा है, जहां हम लगभग 24% के आसपास देखा था, एट्रिशन कम हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये बात कही है। फाइनली देखिए आईटी स्टॉक्स में प्रॉब्लम है, विप्रो में भी प्रॉब्लम है। कहा साल की शुरुआत में 700 के आसपास था, अभी 408 410 के आसपास मैं अभी देख रहा हूं। तो एक चीज है कि आईटी सेक्टर के लिए डिफिकल्ट टाइम है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि तूफान है और अभी उस तूफान से हम गुजर रहे हैं, खासकर जब हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो गाइडेंस जो है वो ड्रॉप होना एक हिंट दे ही रहा है कि जो डिमांड वाला जो पार्ट है वहां पर तकलीफ है। हाँ, जो सप्लाई वाला जो पार्ट है, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एट्रिशन वाला पार्ट थोड़ा ठीक ठीक हो रहा है, मार्जिन थोड़े थोड़े से ठीक ठीक हो रहे हैं, लेकिन कंपनी को तो बिजनेस भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन वो वाला जो पार्ट है बहुत हद तक जो यूएस में जो चैलेंजेस हैं, यूके में चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से, यूरोप में चैलेंजेस की वजह से है। तो शॉर्ट टर्म में मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हैं। हम तो बिल्कुल यही सोचेंगे कि जो रिसेशन या स्लोडाउन की बात हो रही है बहुत ज़्यादा ना हो। इम्पैक्ट तो देखिए होगा ही वहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। जितना जल्दी चीज़ें सुधरे उतना बहुत अच्छा है। फेड भी जो रेट्स बढ़ा रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पर मैक्रो भी चीजें हैं। तो चीजें जब सुधरना शुरू होंगी, जो अभी लग नहीं रहा है इस मोमेंट पर, बट यस नए नए डेटा आते रहेंगे। एटलीस्ट 3-6 महीने के बाद फिर से हम देखेंगे कि डेटा मतलब सुधर रहे हैं, तो फिर आईटी स्टॉक्स फिर से फोकस में आएंगे। बट फिलहाल आईटी स्टॉक्स थोड़े से चैलेंज में है और विप्रो भी चैलेंज में ही है। तो देखिए नतीजे बुरे नहीं है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही है, बट इन नतीजों से बहुत आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि विप्रो में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मॉडरेट एक्सपेक्टेशन आईटी स्टॉक्स में और विप्रो में रखना ज़्यादा सही होगा। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिलेगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।